बड़ी खबर के साथ दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आजाद मार्केट में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरी, 5 मजदूर इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सुबह करीब 8 बजे ये इमारत गिरी। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 मजदूर घायल जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग की जो गिरी और उसके बाद अब एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सुबह करीब 8 बजे यह हादसा हुआ। बिल्डिंग अचानक गिर गई और उसके बाद इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। अब भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। आपको बता दें कि सुबह करीब 8 बजे यह हादसा हुआ था जिसमें जो 5 मजदूर घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। तो दिल्ली में आजाद नगर मार्केट में 4 मंजिला इमारत जिसका निर्माण चल रहा था, निर्माणाधीन ये बिल्डिंग अचानक गिर गई, जिसके बाद इस हादसे में 5 मजदूर घायल हुए और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आजाद मार्केट में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने की वजह से बड़ा हादसा आज सुबह 8 बजे सामने आया, जिसके बाद 5 मजदूर घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। सुबह करीब 8 बजे ये इमारत गिरी। इस हादसे के सामने आने के बाद तमाम लोगों को बचाने का जो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अभी तक राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मौके से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जान माल का नुकसान ना हो और इस हादसे के बाद लगातार टीमें अभी वहां पर मौजूद। दिल्ली के आजाद मार्केट के शीश महल इलाके में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां पे 4 मंजिला इमारत गिर गई। आप देख सकते हैं कि यहां पे राहत बचाव काम चल रहा है। बताया जाता है कि इस मंजिल के जो ऊपरा मंजिला है, जो ऊपरा हिस्सा है, वहाँ पे निर्माण चल रहा था, लेंटर का काम चल रहा था, लेकिन अचानक सुबह लगभग 8 बजे ये इमारत धड़धड़ा के गिर गई। अब यहाँ पे राहत बचाव लगातार चल रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे जुटी हुई है। यहाँ पे राहत बचाव में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये गली बहुत संकीर्ण है। आप देख सकते हैं कि गली बहुत संकीर्ण है, इसलिए यहाँ पे जो राहत बचाव का काम है वो मैन्युअली चल रहा है। यहाँ पे किसी तरह की मशीन इस गली में नहीं आ सकती है, इसलिए यहाँ पे जो लोग मलबा हटा रहे हैं उनको मैन्युअली तरीके से हटाया जा रहा है। 4 से 5 लोग यहाँ पे घायल बताए जा रहे हैं और अभी चूंकि मलबे में कुछ और भी लोग दबे हो सकते हैं, मलबे में और लोग दबे होने की आशंका है, इसलिए मलबा यहाँ पे हटाया जा रहा है। निर्माणाधीन ये इमारत थी, यहाँ पे जो ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पे निर्माण चल रहा था, लेकिन अचानक ये इमारत गिर गई। मलबे में जो लोग दबे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे राहगीर थे जो यहाँ से गुजर रहे थे और कुछ लोग इस इमारत में रह रहे थे। वो लोग थे जिन लोगों के जो लोग घायल हुए हैं उनको नज़दीकी हिंदू राव हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तमाम तरह के यहाँ राहत बचाव चल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे संकीर्ण गलियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गली है बहुत तंग है, इसलिए यहाँ से मलबा हटाने में आप देख सकते हैं मैनुअली तरीके से यहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि अमूमन इस तरह का मलबा मशीनों से हटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मशीन अंदर गलियों में आना असंभव नहीं है। इसलिए मलबे को आप देख सकते हैं कि मलबे को सिर पे ढो के ले जाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे राहत बचाव में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत का ये मलबा है। आप देख सकते हैं कि मलबा कितना ज़्यादा है। 4 मंजिला इमारत जो गिरी है उसका मलबा भी काफ़ी ज़्यादा है और अब जो लोग यहाँ दबे हैं उनको लगातार कोशिश है कि उनको निकाला जाए, इसलिए सबसे पहले मलबा हटाया जा रहा है। लगातार राहत बचाव का काम यहाँ चल रहा है। इस तरह के जो इमारतें हैं वो कहीं ना कहीं खासतौर पर संकीर्ण गलियां हैं, वहाँ राहत बचाव में दिक्कत आती है। पुलिस अब ये देखेगी कि किसकी यहाँ पे गलती थी, जांच करेगी। जो मकान बनवा रहा था उस पर भी अब पुलिस कहीं ना कहीं शिकंजा कसेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मामला है। तो राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लगातार तस्वीरें भी हमारे सहयोगी लगातार हमें दिखा रहे हैं। विनय, आप हमारे साथ स्क्रीन पर बने हुए हैं। आपसे फिलहाल की सिचुएशन समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने दिखाया कि तंग गली है और इस लिहाज से जो रेस्क्यू ऑपरेशन कह सकते हैं उसमें एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है कि मशीनों से मलबे को नहीं हटाया जा सकता। फिलहाल क्या सिचुएशन है?
देखिए फिलहाल आपको हम अभी की ताज़ा स्थिति दिखाएंगे, तो यहाँ दिखा देंगे एक छोटी सी मशीन यहाँ जिसको जेसीबी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये अमूमन कूड़ा उठाने के लिए काम में आती है, लेकिन चूंकि ये गली बहुत तंग है, इस गली में किसी तरह की बड़ी मशीन नहीं आ सकती है, इसलिए इस मशीन को आप देख पा रहे होंगे। चूँकि अमूमन कूड़ा उठाने के काम आती है, लेकिन छोटी गलियों में अभी जिस तरह की ये गली है उसमें इसी मशीन द्वारा काम किया जा रहा है, मलबे को बाहर ले जाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से अभी तक काम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, कुछ संगठन के लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम है, तमाम लोग यहाँ से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार जिस तरह से ये संभावना बनी हुई है कि हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हो, इसीलिए इनको मलबा हटाना बहुत ज़रूरी है। मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं लोहे के बड़े बड़े गाटर यहाँ पर हैं, इन्हीं गाटर पे लाल पत्थर बिछाकर छत लगाई जा रही थी। जैसे ही गाटर गिरी और धड़ाम से पूरा ये इमारत है जमीन पे आ गई। आप मलबा भी देख पा रहे होंगे कि कम से कम एक फ्लोर यानी कि एक मंजिल का ये मलबा है और इसी मलबे को हटाने में मशक्कत हो रही है। अब इसमें कितना समय लगेगा मलबा हटाने में नहीं कह सकते, लेकिन अभी सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी यहाँ पे। जी बिल्कुल विनय, आप बता रहे हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मलबे को हटाया जाए, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका हो सकती है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? सुबह के करीब 8 बजे यह हादसा हुआ है। आमतौर पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंग होती है वहां पर मजदूर रहते भी हैं और वहीं पर उनका परिवार भी कई बार होता है, तो क्या इस बारे में जानकारी मिल रही है कि कितने लोग हादसे के वक्त यहाँ पर हो सकते थे? देखिए, इस इमारत में जो कि निर्माणाधीन इमारत थी, जब इमारत गिरी उस वक्त इस इमारत में 7 मजदूर थे। 7 में से 3 मजदूर घायल हो गए, जबकि 4 मजदूरों को सकुशल निकाला गया। अन्य क्योंकि टोटल 5 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, जो अन्य 2 लोग हैं वो यहाँ से गुजरने वाले राहगीर थे। कुल 5 लोग घायल हुए, इसमें जिनमें से 3 मजदूर हैं और 2 राहगीर हैं। और इसके अलावा ये हालांकि अभी जो 7 मजदूर थे वो सभी के सभी बाहर, उनमें से 3 अस्पताल में हैं, बाकी अन्य जो 4 हैं सकुशल बाहर हैं। संभावना है अभी इसमें यहाँ पे जो टीमें हैं वो भी श्योर नहीं है। पुलिस का भी कहना है कि अभी तक आसपास के इलाके से किसी की गुमशुदगी की खबर नहीं आई है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वाकई में मलबे में कोई दबा हो। लेकिन एहतियात के तौर पे जितना भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है मलबा हटाने को, वो इसी लिहाज पे हो रहा है कि हो सकता है कोई अंदर दबा हो तो उसको सकुशल बाहर निकाला जाए। मलबा काफ़ी ज़्यादा है, निकालने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैनुअल तरीके से यहाँ पे काम हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे मशीनें नहीं आ सकती है। बड़ी बड़ी गाटर हैं, उनको हटाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए लोग उनको गाटर को आप देख सकते हैं कि लेकर जा रहे हैं। काफ़ी लोग एक गाटर को उठाने में लग रहे हैं। पहले इस गाटर को रस्सी से खींचा जाता है, फिर इसको कंधों पे लेकर गली के बाहर तक ले जाया जाता है ताकि जो ट्रक खड़ा है मलबा उठाने का वहाँ तक इसको ले जा सके। तो मशक्कत समय इसलिए लग रहा है क्योंकि संकीर्ण गली है, मैनुअल काम हो रहा है। लोहे के गाटर बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर छत डाली जा रही थी और इन्हीं के गिरने से पूरा मकान गिर गया। अभी अब देखना है कि कितना समय लगता है क्योंकि मलबा इसके अलावा जरा इस एरिया के बारे में हमें बताएं, क्योंकि आसपास जो दुकानें नजर आ रही हैं उनके शटर डाउन है वहां पर, क्योंकि लगता है कि अभी शायद सभी दुकानों को भी बंद रखा गया है। इसके अलावा यहाँ एरिया के बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, आज़ाद मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है और इसके बिल्कुल ठीक नज़दीक सदर बाजार है। और अब चूंकि आज़ाद मार्केट को और सदर बाजार के ये रास्ते हैं, यहाँ पे अमूमन अब ये गनीमत ये कर रही कि ये हादसा सुबह 8 बजे हुआ। अगर यही हादसा दोपहर के समय होता तो यहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा होती, क्योंकि उस समय भीड़ भाड़ इस इलाके में ज़्यादा होती है। सुबह के समय में यहाँ पे इतनी आवाजाही नहीं थी, चहल पहल नहीं थी। और अभी अगर दोपहर के समय चूँकि जब मार्केट खुलती है तो यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाती है। सदर बाजार यहाँ से बहुत नज़दीक है, आज़ाद मार्केट है, ये यहाँ पे कई तरह की दुकानें हैं, तो इसलिए लोगों का आना जाना यहाँ पे अमूमन रहता है। एक बार मैं आपको इस इलाके को दिखाऊं तो यहाँ पे जो इलाके के मकान हैं वो अभी भी काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर के बने हुए हैं और यहाँ पे जो कि संकीर्ण गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, ऐसे में अगर यहाँ किसी तरह की ऐसी घटना होती है तो उसमें राहत बचाव कार्य में समय लगता है। आप देख पा रहे हो कि गलियाँ बहुत संकीर्ण हैं, इसीलिए किसी तरह की मशीन अंदर नहीं आ पा रही है। कूड़ा उठाने की मशीन को यहाँ पे इस्तेमाल में किया गया है ताकि मलबा बाहर ले जा सके।
जो बिल्कुल, बड़े बड़े ये एक घाटर बड़ी हैं चुनौती उनको है वेल्डिंग से विनय, करना जो चाह रहा तस्वीरों के जरिए आप हमें दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि यहाँ पर मशीनें नहीं पहुँच सकती। ऐसे में इस मलबे को हटाना, क्योंकि कई मंजिला इमारत थी, इस मलबे को हटाना एक बड़ी चुनौती है। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज़ाद नगर मार्केट है और इसी मार्केट में ये बड़ा हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा पर हैं और इसी बीच उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी यात्रा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी यात्रा है। सभी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है और इस लिहाज से हमारी ये यात्रा देश की भलाई के लिए जरूरी थी। राहुल गांधी ने कहा कि देश की भलाई के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस यात्रा को तय किया गया है। अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसकी अध्यक्षता एक तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं। और कांग्रेस की इस यात्रा को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है इस यात्रा के जरिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि ये यात्रा या ये लड़ाई जरूरी है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी यात्रा है और सभी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा, ये राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि देश की भलाई के लिए इस वक्त लड़ना जरूरी था, इस यात्रा की जरूरत थी, इसी लिहाज से कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की है। देखते हैं इसको। देखिए, जो भविष्य में कोई कुछ ऑफर नहीं कर सकता, जिसका भविष्य का कोई विजन नहीं है, उसे पीछे से चीजें निकालनी पड़ती हैं। अब ठीक है, सेंटिमेंट है, नाम बदलना है, बदल सकते हो, मगर आगे जो करना है, आगे जो विजन है, उसमें टोटल बैंक्रप्सी है। तो ध्यान हटाने के लिए कहीं ये नाम बदल दिया, कहीं वो नाम बदल दिया, बट बेसिक इशू इज दैट देयर इज ए बैंक्रप्सी अबाउट what has to be done with the nation, and you can see it everywhere. And it is not just the government, there is deeper than that. India is lacking now a vision for itself, and that is why India has to keep going into the past and try to find a vision from the past, and nothing from the past is going to save you in the future. Only action in the present is going to save you in the future. We do not agree with the idea that massive, extremely powerful monopolies should be built. We are against this idea. We are not against the idea of corporate India. We are for the idea of corporate India. We are against the idea. We are against unfairness. Right? Against that. If there is unfairness taking place against farmers, we are against that. If there is unfairness taking place against small and medium businesses, we are against that. And we will take action to make sure that fairness. खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। आपको बता दें कि इसके बाद देश विदेश के तमाम राजनेता उनकी मौत पर गहरा दुख जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की क्वीन बनी महारानी एलिजाबेथ के रिश्ते भारत के साथ बेहद मधुर थे। फिलहाल क्वीन की मौत के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को सत्ता सौंप दी गई है।
सूर्य समाचार। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि एक युग बीत चुका है जब उन्होंने अपने देश और लोगों को 7 दशकों से अधिक समय तक चलाया। मैं ब्रिटेन के लोगों के दुख को साझा करती हूं और परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया। लिखा, 2015 और 2018 में ब्रिटेन दौरे के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। उन्हें हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। ब्रिटेन की महारानी के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा।